वो स्टूडेंट जो अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में रखते हैं और उनके पास बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि वो कहीं के टॉपर नहीं रहे, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे, बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, सिंपल से बच्चे पास होते गए और साधारण कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, साधारण सब कुछ रहा, उन स्टूडेंट के लिए ये अप्रोच है जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ मेड अप्रोच। ये वो अप्रोच है कि जो बच्चे सेल्फ मेड बच्चे होते हैं, यानी कि जिनको सब कुछ अपने आप से ही मैनेज करना होता है, सब कुछ उनका खुद का अपना होता है। अगर इस कैटेगरी में आप अपने आप को मानते हैं तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ कंसेप्ट को लेके, यानी कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। वो व्यक्ति तो भाई चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था, ऐसा एक सेंटेंस आपके सामने आता है। ऐसी एक परिकल्पना है कि भाई वो तो बहुत अमीर हैं, उनकी तो बहुत बड़ी अप्रोच है, उनके पास तो ये है, उनके पास ये है, और मैं तो एक साधारण हूँ, या मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, या बहुत कम है। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको हम सेल्फ मेड कह रहे हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, उर्दू, व्हाटएवर। जो इंटरव्यू जो है इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो हमारा जो माइंड का जो साइंस है, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से मैं हूँ, तो जो हमारा माइंड का साइंस है वो क्या कहता है। माइंड का साइंस एक बात कहता है कि जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा इंटरव्यू में, और जो बाहर आएगा उसको जो सामने एक्सपर्ट बैठे होंगे, जो सिलेक्शन कमेटी बैठी होगी, जो पैनल बैठा होगा, जो बोर्ड होगा, वो जो बाहर आ रहा है उसी में से सेलेक्ट करेंगे, उसी को रीड करेंगे, उसी को ऑब्जर्व करेंगे, उसी को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद वो अपना निर्णय देंगे, और निर्णय ये होगा कि आपका सिलेक्शन किया जाता है। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है कि मान लो आपके पास एक बैलून है, लाल रंग का पानी भरा हुआ है, जब वो बैलून फटेगा या उस बैलून को अपन नोड खोलेंगे तो पानी कौन सा निकलेगा, लाल रंग का पानी निकलेगा। अब लाल रंग का पानी दिखेगा, सामने वाला कोई भी कह देगा कि हाँ भाई ये पानी तो लाल रंग का है, उसी से पता चलेगा। अगर गुब्बारा बंद है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि अंदर पानी लाल रंग का है या नीले रंग का है या ट्रांसपेरेंट है, कौन सा है, क्योंकि गुब्बारे की एक परत होती है। उसी प्रकार से हमारे चारों तरफ एक प्रेजेंटेशन की एक परत बनी होती है। हमें उस परत से बाहर जब निकलेगा तभी सामने जो पैनल बैठे हैं उनको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है। पहला है थोरो रिसर्च और प्रिपरेशन, कि भाई हमें इस इंटरव्यू की मोटी मोटी रिसर्च कर लेनी है और हमें अपना प्रिपरेशन कर लेनी है इस चीज़ की। इसको लापरवाही में नहीं छोड़ना है। क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रिपरेशन करें भाई, क्या रिसर्च करें, उस पे आता हूं। पहली है रोल और रोल मॉडल। रोल का मतलब है कि भाई जो काम हमें सिलेक्शन के बाद जो करना है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए, कॉलेज लेक्चरर आप बन गए, उसके बाद आपको क्या करना है ये आपको पता है। वही चीज तो यहां करनी है, मतलब उसी का यूँ समझो कि एक मिनी वर्जन है, वही चीज़ यहाँ है। दूसरा इसका फॉर्म है रोल मॉडल, यानी कि आपने 12वीं क्लास तक पास किया, 12वीं के बाद आपने डिग्री करी 3 साल की, फिर 2 साल की PG की, 12 और 3 15 और 2 17 साल आपने पढ़ाई करी। चलो स्कूल को छोड़ देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है भाई। जो डिग्री आपने PG और UG जो दोनों की, वहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे खास टीचर हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं का मतलब उनका जो टीचिंग मेथड है बहुत अच्छी लगती है, वो समझाते बहुत अच्छे से हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन है यानी कि उनका जो गेटअप है वो भी बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। यानी कि वो जिनको मैं एज ए स्टूडेंट कहता हूँ कि भाई ये मेरे सर हैं, वो या ये मैडम हैं, ये मेरे टीचर हैं, ये मेरे फेवरेट हैं क्योंकि ये परफेक्ट हैं। बस उनको फॉलो करना होता है, उनको फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ हमें हमारे माइंड में पूरी तरह से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी, क्योंकि जो हमारे अंदर होगा वही हम बाहर रिलीज करेंगे। जो अंदर ही नहीं है वो हम बाहर कैसे रिलीज कर सकते हैं। एलिवेटर पिच का मतलब है, इसको सिंपल कर दें
फुल कॉन्फिडेंस एट द रेट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले अपने जो समकालीन जो स्टूडेंट है, आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप माइंड के गैप से देखेंगे आपको 3 प्रकार के आपके साथी नजर आएंगे। पहली कैटेगरी वो आएगी कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है इनके पास, तो इनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। एक अप्रोच आएगी कि मीडियम 50-50, इधर भी और उधर भी चांस, मीडियम एवरेज जिसको हम कहते हैं। एक आएगी एकदम लो, यानी कि इनका तो कुछ होगा ही नहीं। हम बेशक मुंह से नहीं बोलते, मगर हमारे माइंड में होता जरूर है कि नहीं यार उसका तो क्या होगा, नहीं उसको तो यार ये भी नहीं आता, उसको तो ये भी है। ये हमारे मन ही मन की हमारी सेल्फ टॉक होती है। तो हमें अंदर से ऊपर वाले को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और एकदम जो नीचे वाला है उसको भी हम छोड़ देंगे, मगर जो बीच वाला जो है हमारा, जो एवरेज वाला पार्ट है, मिडिल वाला जो पार्ट है, उसके बराबर तो हमें होना है। उसके बराबर तो यानी कि उसको तो टक्कर देनी है। ऊपर वाले को टक्कर नहीं दे कोई बात नहीं, नीचे वाले की बराबरी नहीं करनी, उसको माफ करना है, मगर जो बीच वाला लोट है इसके बराबर हमारी प्रिपरेशन वो हर एंगल से हमारा ये है, इसको बोलते हैं फुल कॉन्फिडेंस, कॉमन और बेसिक क्वेश्चन। ये वो चीज़ है जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी कि भाई इंटरव्यू के 3 पार्ट होंगे, एक इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, 3 पार्ट। जो इलोंगेशन की जो चीज़ है, जहाँ पे इंटरव्यू रन करता है, जहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कॉमन क्वेश्चंस के लिए, यानी कि हमें बेसिक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके हमारे पास पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, होनी जरूरी है। कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन, आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी पावर से आप जा रहे हैं। पावर तो आपके पास है, नॉलेज की है, प्रेजेंटेशन की है। इसको और समझ लें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ब्लैक बोर्ड में बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस उनका है, कुछ बच्चे हैं जो वर्बल आंसर बहुत अच्छा दे सकते हैं। हर बच्चे में अलग अलग खूबी है, तो आपकी कौन सी खूबी है, योर स्ट्रेंथ क्या है। प्लस हैंडलिंग, देखिए नॉलेज, आप जितने लोग जाएंगे इंटरव्यू देने, सब ने नेट, JRF और सेट क्वालिफाई किया हुआ है, सबकी मास्टर डिग्री बहुत अच्छे नंबरों से है, सब ने रिटर्न एग्जाम पास किया है, तो वहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं। अब डाउट कहाँ होगा, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा। डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है हैंडलिंग का। हैंडलिंग यानी कि आप हैंडल कैसे करते हैं। हैंडल कैसे करने का मतलब है कि भाई वर्बल, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड पे आप कैसे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको आप टीच करें, क्योंकि आगे जाके काम यही करना है, आगे जाके यही काम करना है। तो वो चीज़ यानी कि ब्लैक बोर्ड पे। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रंट साइड हैंडलिंग। फ्रंट साइड यानी कि आपके सामने बैठे हैं, आपके सामने इस वक्त एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, पैनल बैठा हुआ है, बोर्ड बैठा हुआ है। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारे सामने कैसे भी स्टूडेंट बैठे हों, इंटरेस्ट लेने वाले बैठे हों, क्रॉस क्वेश्चन वाले बैठे हों या कम इंटरेस्ट वाले बैठे हों, हम सबको एक साथ कंबाइन रूप से सबको साथ लेके ऐसे ही हम टीचिंग कराएंगे, ऐसा हम हैंडल करेंगे कि हर बच्चे को बेनिफिट होगा, हर बच्चे को बेनिफिट होगा, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई और चीज़ हो, या चाहे टूल्स हो, टेक्निक्स हो उसमें। तो ये हैंडलिंग है। डेमोस्ट्रेट योर एक्सपर्टीज, यानी कि आपकी अपनी जो एक्सपर्टीज हैं, यहाँ पे जो हमने बात की वही चीज़। अब इसको हम कंसाइज वे में आते हैं कि डिमोस्ट्रेट योर एक्सपर्टीज सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हमें अपने आप को बताना पड़ेगा, अपने आप को मानना पड़ेगा। हम खुद से मानेंगे कि भाई ये एक्सपर्टी मुझ में है। इसके सॉल्यूशन के तौर पे आप एक लिस्ट बना सकते हैं। एंड बोर्ड फॉर स्टूडेंट, यानी कि जब आपके इंटरव्यू बोर्ड में आप बैठेंगे तो वहाँ पर भी आपको अपनी एक्सपर्टी को डिमोस्ट्रेट करना है। डिमोस्ट्रेट करना है का सिंपल और मैं कर दूं तो आपका जो भी
जिस चीज़ में आपको नॉलेज है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उस चीज़ को वहाँ पे रखना है, प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि सर मेरा ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा था मगर मैं ब्लैक बोर्ड पे ही अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाया, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था मगर मैं दे नहीं पाया। ऐसा नहीं, आ रहा था तो आपको देना चाहिए था। अब ऐसा ना हो, हम क्या करेंगे, जो चीज़ आ रही है उसी को हम फ्रंट में रखेंगे और जो चीज़ नहीं आ रही उसको हम साइड में कर देंगे। साइड में कर देंगे मतलब सॉरी सर ये मुझे नहीं आता, साफ साफ बोलना है। डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिलीवरी हम कैसे करते हैं, डिलीवरी हम कैसे करते हैं, एक रफ उदाहरण देता हूं मैं, उससे शायद आप समझ पाएं। मान लो आप कहीं खाना खाने गए, ठीक है, और आप नीचे पंगत में बैठे हुए हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे 8-10 लोग खाना खिला रहे हैं, कोई हलवा डाल रहा है, कोई पूड़ी डाल रहा है, कोई सब्जी डाल रहा है, ठीक है। अब एक आदमी है वो यूं चपाती को फेंक फेंक के डाल रहा है, पूड़ी को फेंक फेंक के डाल रहा है, आपको वो अच्छा लगेगा? या फिर एक आदमी आपको प्यार से कि सर हलवा डाल दूं, सब्जी ले लूं, सब्जी दे दूं सर, चपाती दे दूं, एक आपको बड़े प्यार से, अगर यदि बड़े प्यार से आपको खिला रहा है खाना तो आप एक पूड़ी ज़्यादा ही खा लेंगे। मगर जो एकदम से अजीब तरीके से जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादातर आप वहाँ से उठना पसंद करेंगे। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि नॉलेज वो हलवा तो सबके पास है मगर उसकी डिलीवरी है वो कैसी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आपका प्रेजेंटेशन जो हमें आ रहा है, जिस चीज़ के लिए हम काबिल हैं, काबिलियत है, उसको हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना है, यानी कि वहाँ सामने रखना है। ये अप्रोच मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके सामने हमने शेयर की आज के कुछ साल पहले, और उनके रिजल्ट अच्छे आए, उन्होंने भी कहा सर ये टेक्निक काम करती है, तो मैं अब आपके साथ वीडियो फॉर्म में साझा कर रहा हूँ। ये 3 लेवल हैं। किसी भी लेवल पे आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन क्या निकालें। मान लो आपके पास कोई भी बहुत बड़े प्रोफेसर नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा कोचिंग नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, आप एक बहुत छोटे से अभाव से ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ आपके पास कुछ है नहीं, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करें। उनके पास सब कुछ रिसोर्सेज है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो वहाँ है जहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक सेंटेंस को पढ़िए आप, यू शुड सेलेक्टेड, यानी कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ये लाइन है। मगर अगला क्या है, वाई, भाई आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, सोचिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए मगर क्यों, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि साहब ये तो सबके पास होता है, नहीं, सबके पास नहीं होता। होने का मतलब क्या होगा कि आप अपने आंसर को लिखिए, और आपके जो पीजी के जो टीचर हैं, आपके जो भी टीचर हैं जिनको आप जानते हैं, मैंने ऊपर कहा था ना रोल मॉडल की बात की थी, आप उनसे बात करिए, उनको दिखाइए कि सर ये मैंने लिखा है, ये मेरे में क्वालिटीज़ हैं, और एक से नहीं 4-5 जगह से आप उसको अप्रूव लीजिए। जैसे आपका अप्रूवल आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और सब चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं जिन्होंने सारा कुछ नॉन कॉलेजिएट ही किया है, वो कॉलेज और जाने का मौका ही नहीं मिला, तो आप इस YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी इस टाइप की ट्रेनिंग कराता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वहाँ आप हेल्प लीजिएगा। अगर वो आप नहीं ले सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी प्रॉब्लम को, और मैं ईमानदारी से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हम टीचर होने के नाते स्टूडेंट की हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दौर सबके साथ आता है, यानी कि मेजॉरिटी में ये दौर सबके साथ आता है, और आप भी आगे जाके दूसरे बच्चों की हेल्प करेंगे। एक हेल्प साइकिल होता है। लाइन क्या देखिए आप, फॉलो योर मेंटोर। मेंटोर कौन है, आपके वही टीचर हैं, रोल मॉडल आपके वही टीचर हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं, बस ये बहुत ज़रूरी चीज़, जिनके से बनना चाहते हैं
तो आप उनको फॉलो करिए। फॉलो करिएगा मतलब उनको ईमानदारी से, दिल से वो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं, जो गाइडलाइन आपको दे रहे हैं, उनको फॉलो करिए। अगर नहीं समझ में आते उनसे दोबारा पूछिए और लगातार उनके संपर्क में रहिए। इस प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।